अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी वीडियो चिलीज़ की है कि चिलीज़ के जो पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और उस पे वाइट मक्खी जो अटैक करती है, तो उसका हम जो है ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, यानी कि पौधे को हम अपना रिकवर किस तरह करेंगे। जब इनके ऊपर जो है बीमारियां लग जाती है तो हम उसके ऊपर ऑर्गेनिक जो टोटके कर रहे थे उससे कोई भी जो हमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इस वीडियो में मैं आपको वो स्प्रे बताऊंगा जो आपकी हर सब्ज़ी के ऊपर जो है काम करेगा। जो भी सब्जियों के ऊपर बीमारियां आएंगी, समझने के वो सारी जो हैं रिकवर करेगा। इस पौधे के ऊपर भी जो है टेढ़े मेढ़े पत्ते हो गए थे और वाइट मक्खी का अटैक हो गया था। अब जो है तकरीबन मैंने इसे स्प्रे किया, उसके तकरीबन 15 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पौधा जो है हमारा रिकवर हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने पौधे को किस तरह रिकवर करें ट्रिप्स से और वाइट मक्खी से किस तरह। तो दोस्तों 5 महीने पहले हमने ये पौधा लगाया था। पौधा जो हमारा थ्रिप्स का शिकार हो चुका। थ्रिप्स यानी कि जो ये पत्ते टेढ़े मेढ़े आपको नज़र आ रहे हैं, इस बीमारी को थ्रिप्स कहते हैं। तो हम इसे किस तरह रिकवर करेंगे, बहुत बड़ा मसला है ये सब्जियों के पौधों में जो आता है। दूसरी जो होती है इसके ऊपर सफ़ेद मक्खी आती है, तो उसकी वजह से जो है पौधे के ऊपर बहुत ही कम फ्लावर आते हैं तो ड्रॉप हो जाते हैं। यानी कि वाइट मक्खी और थ्रिप्स जब अटैक कर देती है, उसने करना ही होता है हमारे पौधे के ऊपर। जब गर्मी तेज़ होती है तब वो जो है हमारे पौधे के ऊपर अटैक करती है। तो उसे रिकवर हम किस तरह कर सकते हैं, अगर हम ये जो मैं आपको आगे स्प्रे बताऊंगा वही करते रहें। पौधा जब 1 महीने का हो जाए तो हर हफ्ते एक बार कर दे, तो ये बीमारी जो है हमारे पौधे के ऊपर नहीं लगती। ये तेज़ गर्मी में फैलती है और उसके साथ जो है बहुत सी बीमारियां आ जाती। तो इस स्प्रे से जो हम रिकवर करेंगे पौधे को। और आपको मैंने शुरू में जो दिखाई है वीडियो, तो उसके ऊपर चिलीज़ भी हैं, काफ़ी आना शुरू हो गई हैं। सारे पौधे हैं 4 से 5, सभी थ्रिप्स के शिकार हो चुके हैं। मई जून में हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की, तो अब जो है ख़िज़ां का मौसम शुरू हो चुका है, नवंबर आ चुका है। तो अब जो है हम इसे रिकवर करने के लिए ये स्प्रे करेंगे, तो इंशाल्लाह जो हमारा पौधा आपको मैंने दिखाया फल भी देगा और आपको फ्लावरिंग भी देगा और रिकवर हो जाएगा। अभी ये आप देख लें कि पौधा बिल्कुल बेजान है, पत्तों में बिल्कुल जान नहीं है। स्प्रे से जो है नए पत्ते भी निकालेगा। तो पौधे जो है हमारे थ्रिप्स का शिकार हो चुके हैं। दूसरा पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, तकरीबन 4 से 5 पौधे सभी जो है थ्रिप्स का शिकार हो चुके हैं। थ्रिप्स यानी टेढ़े मेढ़े पत्ते। तो उसका ट्रीटमेंट जो है हमने किस तरह करना था, जब थ्रिप्स की बीमारी लग जाती है तो पौधा जो है फ्लावरिंग ड्रॉप कर देता है और सफ़ेद मक्खी भी साथ जो है इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे पौधा ग्रोथ। तो दोस्तों ये स्प्रे है जो कि सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करता है और जो हमारे पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उससे भी कंट्रोल करता है। ये 2 बीमारियां जो हमारे सभी सब्जियों के पौधों के ऊपर लगती है, तो ये स्प्रे समझ बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा भी ये 5 बीमारियाँ जो हमारी सब्जियों पर आती है उसे कंट्रोल करता है। दूसरा ये स्प्रे मेगा मॉस के नाम से होता है। ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा जो है इसे भी हम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक्सपायर भी हो चुका। एक्सपायर होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। तो ये भी हम जो है इस स्प्रे के साथ ऐड करेंगे। ये भी सफ़ेद मक्खी को सिर्फ ख़त्म करता है। तो मेगा मॉस जो स्प्रे आपने थोड़ा सा ही डालना है, जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ 1.5 लीटर बॉटल में, जो आपने बस इतना सा ही ऐड करना है। ज़्यादा तेज़ अगर आप कोई भी स्प्रे ऐड करते हैं तो पौधा जो है आपका जलना शुरू हो जाएगा, उसके पत्ते जल जाएंगे और पौधा जो है आपका स्टील हो जाएगा। इन स्प्रे से भी जो है पौधा डेड भी हो सकता है। दोस्तों अगर आप सब्जियों के पौधे उगाने का शौक़ रखते हैं तो ये स्प्रे जो है आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। स्प्रे जो आपको 1.5 लीटर बॉटल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इतना ही आपने ऐड करना। अगर आप ज़्यादा ऐड करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पौधा जो हमारा डेड भी हो सकता है, पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे, फल तो बहुत दूर की बात है, जो भी फ्लावर्स के ऊपर होंगे वे ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये स्प्रे जो है थोड़ा सा ज़्यादा निकला है, इससे आधा जो है आपने 1.5 लीटर बॉटल में डालना है, ठीक है। तकरीबन 10 से 15 ग्राम आपका 1.5 लीटर बॉटल के लिए बहुत है, तो वो आपने ऐड करना, उससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। ये भी काम करेगा, बड़ा ज़बरदस्त स्प्रे। ये सबसे अच्छा जो स्प्रे मुझे लगा है सब्जियों के पौधों के हिसाब से तो ये वाला है। तो आपने ये लाजमी लेना, 450 रुपये का आपको मिलेगा। तो दोस्तों 1.5 लीटर बॉटल में हम इतना ही ऐड करेंगे। और याद रखिएगा ये स्प्रे जो जहर होते हैं, आप जब भी ये स्प्रे करें तो उसके बाद आपने नहाना, और जो कपड़े पहने होंगे फिर आपने वो कपड़े चेंज कर लेने। बच्चे आपके पास नहीं होने चाहिए जब आप स्प्रे करें। तो दोस्तों 2 स्प्रे मैंने बताया जो कि बीमारियों को कंट्रोल करेंगे। तो ग्रोथ के लिए हम कौन सा स्प्रे ऐड करेंगे, ये मैंने स्प्रे जो आपको दिखाया मैंने खुद ही बनाया। डीएपी एनपीके पोटाश 40-40 ग्राम जो है इस बॉटल में ऐड करके मैंने 1.5 लीटर बॉटल का ये स्प्रे बनाया। ये ग्रोथ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, इससे फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी। ये पौधा जो रुका हुआ होगा वो हमारा चलना शुरू कर देंगे हम। ये भी हम जो है इसके अंदर ही ऐड करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। तो दोस्तों स्प्रे हमारा रेडी। ये करना हमने कब होता है, शाम के टाइम हमने करना था जब बीमारी जैसे इसके ऊपर लग चुकी है। तो लगातार 3 दिन करना था, फिर 4 दिन छोड़ के फिर 3 दिन आपने ये 3 बार इसी तरह करना है। तो उससे जो है हमारा पौधा रिकवर होगा। तो ये जो थ्रिप्स की बीमारी होती है, टेढ़े मेढ़े पत्ते, वो भी जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो नया पत्ता निकलेगा तभी आपको पता चलेगा कि बीमारी ख़त्म हो चुकी है। तो ये स्प्रे आपने अच्छी तरह चारों तरफ करना है पौधे के। तो सभी जो मिर्चों के पौधे हैं उसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे। लेकिन कुछ पौधे मैंने देखे 80% जो है बीमारी का शिकार हो चुके हैं। जब पौधा 80% हो जाएगा शिकार, तो फिर आपको ये प्रोसीजर जो है तकरीबन डबल करना पड़ता है। ये पौधा जो है हमारा 80% जो है थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी का शिकार हो चुका है। तो इस पर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि ये रिकवर होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो आप याद रखिएगा।
तो दोस्तों स्प्रे का कमाल देख लो, उसने बीमारी जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी। लेकिन बीमारी जो होती है ख़त्म आपको कैसे पता चलता है कि नया पत्ता जब निकलता है उसके ऊपर हमें पता चलता है कि बीमारी रिकवर होगी। लेकिन जो पत्ते हमारे टेढ़े मेढ़े हो चुके होते हैं वो कभी भी जो है सही नहीं होते। उसके लिए होता है कि आप उसे रिमूव कर दें या फिर उसका नया पत्ता जब आता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही गिर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें जो हमने स्प्रे दोनों बना के इस पौधे के ऊपर किया तो चिलीज़ जो हमारे पौधे के ऊपर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लग गई है। तो अगर हम इस पौधे को इसके हाल के ऊपर ही छोड़ देते या ऑर्गेनिक टोटके जो दूसरे चैनल्स वाले बता रहे होते वही करते रहते तो हमारा पौधा कभी भी रिकवर ना होता और हमें जो है चिलीज़ इस तरह नहीं मिलती। तो ठीक है, हमें जो है ये स्प्रे अपनी सब्जियों और पौधों के लिए चाहिए होता है, तो हमारे पास ये स्प्रे होना चाहिए। तो हर सब्ज़ी को जो है ये हर बीमारी से बचाता है। तो दोस्तों बीमारी हमारी रिकवर होगी उसे आपने चेक किस तरह करना था ये मैं आपको नए पत्ते दिखा रहा हूँ जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। इस पर किसी भी किस्म का कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ना ही वाइट मक्खी इस पौधे के ऊपर है। वाइट मक्खी को चेक करने का तरीका होता है, आप पौधे को अच्छी तरह हिलाएं तो वाइट मक्खी छोटी छोटी सी होती है, वो उड़ना शुरू हो जाएगी, तब आपको पता चलता है कि इसके ऊपर वाइट मक्खी है। वैसे वो नज़र नहीं आ रही होती। तो ये पत्ते देख लें बिल्कुल न्यू जो निकल रहे हैं वो सही निकल रहे हैं। पौधा जो हमारा रिकवर हो चुका है, तो आप जो है अपने हर सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर ये स्प्रे करें और उन्हें जो है रिकवर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीमारी लगे ही ना, तो जब आपका पौधा 1 महीने का हो जाता है तो आप ये स्प्रे हर 3 से 4 दिन बाद या हफ्ते में 1 बार ज़रूर अपने पौधों के ऊपर करें। उससे फिर बीमारी आएगी नहीं। तो आएगी नहीं तो पौधा हमारा ग्रोथ करेगा, फल हमें अच्छा मिलेगा। जज़ाकल्लाह।